हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का मिड टर्म का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है। इसमें हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू पार्ट है, मैंने अलग वीडियो में सॉल्व करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। शो दैट 336 इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर हमें शो करना है कोई भी नंबर एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर देखते हैं। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर is a number which has more than 2 factors। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 336 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए हम 336 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 168। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 84। 2 से डिवाइड करेंगे 42, then 21 will be divisible by 3, we will get 7। तो हमारे पास 336 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 2 जो है हमारे पास 4 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसमें हमारे पास 336 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं 2, 3 and 7 are the factors of 336. So it is a composite number. Next question, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 2 root 5x minus 5। अब इसको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। ax square plus bx plus c। a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3, b की वैल्यू आएगी 2 root 5, c की वैल्यू आएगी -5। d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -5। 2 रूट 5 का स्क्वायर करना है, हम 2 का स्क्वायर करेंगे हमें 4 मिलेगा और रूट 5 का स्क्वायर हमें 5 मिलेगा। माइनस तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60। तो ये हमारे पास आ गया 20 प्लस 60 80। तो हमारे पास रूट्स आते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। और अगर हम सेकेंड रूट को y लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगी? माइनस बी। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 रूट 5 प्लस अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट 80 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 8। a की वैल्यू मैंने पुट करी 3 माइनस 2 रूट 5। अब अंडर रूट 80 सॉल्व करना है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 80 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 20 अंडर रूट 80 के लिए हम क्या करेंगे? जब हम रूट निकालते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जिसका हमारे पास पेयर बन जाता है वो हमारे पास रूट के
बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रह जाता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4√5 प्लस 4√5 अपॉन में 6 माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस और साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का। तो 4 हमारे पास ग्रेटर है तो साइन हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। 4 माइनस 2 2√5 अपॉन में यहाँ पे आएगा √5। तो एक रूट आएगा हमारे पास 2√5 अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू √5 अपॉन में 3। अगर सेकेंड रूट मेरे पास y है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस बी माइनस √d अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू आई थी हमारे पास, b की वैल्यू हमें गिवन है 2√5 और d की वैल्यू आई थी हमारे पास 4√5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आएगा -6√5 अपॉन में 6। तो ये आ गया मेरे पास -√5। तो दो रूट्स मेरे पास आ गए -√5 कॉमा √5 अपॉन 3। ये मेरे पास आंसर है। तो इसी के साथ चॉइस में मुझे 22nd क्वेश्चन में चॉइस के साथ दो क्वेश्चंस गिवन थे, हमें कोई एक क्वेश्चन करना था। तो फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2k प्लस 1x माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस, पहले हम इसको समझते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस हमारे पास आता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास आता है c/a। क्वेश्चन में कह रहा है if the sum of zeros of the quadratic polynomial is equal to product of zeros, इसका मतलब -b/a जो है वो c/a के इक्वल है। तो -b/a क्या आएगा हमारे पास माइनस 2k प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 5 अपॉन में 3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों सेम थे हमारे पास कैंसिल। क्या आया हमारे पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5। 2k माइनस k इज इक्वल टू 5 माइनस 1। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन। The area of the sector of a circle whose radius is 36 centimeter is 72 pi centimeter square. Find the length of the corresponding arc. हमें सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है। रेडियस गिवन है हमें 36 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये मुझे गिवन है 72 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 72 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें गिवन है 36। तो मैंने यहाँ से आर रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। इसको कट करेंगे 36, 360 से 10 पे कट हो जाएगा एंड 36 मल्टीप्लाई 2 इज 72। मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है हमारे पास? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 अपॉन 360
मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस आ गई 36। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, हमारे पास आ जाएगा 88/7। तो हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर। Next 24th question. In the given figure, OA multiply OB equals to OC multiply OD. Show that angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है हमें। OA multiply OB equal to OC multiply OD. What we need to show? We need to show angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Now proof. तो हमें दो एंगल्स को प्रूव करना है, इक्वल एंगल ए को एंगल सी के और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल। अगर हम प्रूव करते हैं कि एंगल ए और डी सिमिलर है ट्रायंगल बीओसी के, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, एंगल ओ जो है वो एंगल ओ के ही इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये इसमें एंगल ओ ये दोनों अलग अलग है। एक हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है लेफ्ट वाला, और सेकंड हमने ये राइट वाला ट्रायंगल लिया है। तो एंगल ओ की जगह मैं यहाँ लिखती हूँ, इसका कंप्लीट नेम लिखते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट हमें गिवन है OA मल्टीप्लाई OB इज इक्वल टू OC मल्टीप्लाई OD। OA अपॉन OC, अगर मैं OC को लेफ्ट साइड में लेकर आती हूँ तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और OB को मैं राइट साइड में लेकर जाती हूँ तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो OA अपॉन OC जो है हमारे पास आ गया OD अपॉन OB के इक्वल। तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है हमारे पास इक्वल आ गया, और एक एंगल जो है वो इक्वल आ गया। तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारे पास ट्रायंगल AOD सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल COB के बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर आ जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल आ जाएगा, और एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल आ जाएगा बाय CPST। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन हमें गिवन था, अ गर्ल ऑफ हाइट 1 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। If the lamp is 4.5 meter above the ground, then find the length of her shadow after 10 seconds. तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि एक गर्ल की हाइट 1 मीटर है और वो लैम्प पोस्ट से दूसरी साइड पे वॉक करके जा रही है। तो हमने लेट करा कि ये एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट हमें गिवन है। हमने लेट कर लिया है कि वो गर्ल जो है उसके राइट साइड में जा रही है। तो वॉकिंग अवे तो वो लेफ़्ट और राइट हम कोई भी ले सकते हैं, हमने उसको राइट में ले लिया।
तो इस तरीके से अगर वो खड़ी है इधर 1 मीटर पे, तो इस तरीके से राइट साइड में उसकी शेडो बन रही होगी, क्योंकि लैम्प पोस्ट की अगर लाइट आ रही है तो वो राइट साइड में उसकी शेडो बना रही होगी। तो इसकी जो गर्ल की हाइट हमें गिवन है वो 1 मीटर है, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही है। और लैम्प पोस्ट की हाइट हमें गिवन है 4.5 मीटर। तो जब गर्ल आगे की तरफ चल कर जाएगी, उसकी स्पीड हमें गिवन है 0.7 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, हमें उसकी शेडो निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमें गिवन है 0.7, टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, 7 मीटर। तो उस लैम्प पोस्ट से 7 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेगी और उसके सामने 7 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ी होगी और इस तरीके से राइट साइड में उसकी शेडो बन रही होगी। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा जब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे जो गर्ल को टच करते हुए ग्राउंड पे कहीं पे जाके मीट कर रही होगी। इस ट्रायंगल का हमने नेम दे दिया ABCDE। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल ABE और छोटे वाले ट्रायंगल CDE को। तो इसमें देखेंगे तो एंगल E दोनों में कॉमन आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तो एंगल E इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन है। अब लैम्प पोस्ट भी स्ट्रेट खड़ा है 90 डिग्री पे और गर्ल भी 90 डिग्री पे खड़ी होगी। तो दोनों एंगल्स हमारे पास एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक एक एंगल जो है, दो पेयर ऑफ एंगल जो है हमारे पास इक्वल आ गए हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDE के बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स इक्वल आ जाते हैं, सिमिलर आ जाते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल हो जाता है। तो AB अपॉन CD इक्वल टू BE अपॉन DE आ जाएगा हमारे पास। AB की वैल्यू हमें गिवन है 4.5 मीटर और CD जो है वो गर्ल की हाइट है, वो भी हमें गिवन है 1 मीटर। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास BE के। BE हमारे पास है BD प्लस DE के इक्वल। तो हमने मान लिया कि DE जो है वो x मीटर है। तो BE हमारे पास BD प्लस DE है, तो हमारे पास BE की वैल्यू आ जाएगी x+7 और DE हमने x लेट किया है। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4.5 x से मल्टीप्लाई होगा 4.5x आएगा इक्वल टू x+7। x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 4.5x माइनस x इक्वल टू 7। 4.5 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 3.5x इक्वल टू हमारे पास 7 है। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, 3.5 राइट साइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, 35 डिवाइड होगा 70 से तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सारी यूनिट्स मीटर में गिवन है, तो x की वैल्यू 2 मीटर आ जाएगी। अब नेक्स्ट 25th क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 टावर्स आर 30 मीटर एंड 20 मीटर हाई and the line joining their tips makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the distance between these towers. तो दो टावर्स हमें गिवन है जो आमने सामने खड़े हैं, जिनकी हाइट हमें गिवन है 30 मीटर एंड 20 मीटर। तो हमने लेट किया, एक हम टावर ड्रॉ करते हैं। इसकी फिगर बनाएंगे। ये हमने टावर ड्रॉ करा, ये है सपोज 20 मीटर का और इसी के सामने एक और टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहे हैं उनकी टिप क्या हुआ, टॉप ऑफ द टावर, वो जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी उससे इसका एंगल जो है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरीके से फिगर बनाने के बाद इस फिगर को आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो इसके वर्टिसेस पे हम
नेमिंग कर रहे हैं ABCDE। अब DE की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमें दोनों टॉवर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। BD जो है वो CE के इक्वल होगा, ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फिगर को देख के, और क्योंकि BD 20 मीटर है तो CE भी 20 मीटर आ जाएगा, और AC 10 मीटर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास AE की वैल्यू 30 मीटर है, तो 20 + 10 = 30 हो जाएगा। और DE जो है वो BC के इक्वल होगा, तो अगर हम BC की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास DE की वैल्यू आ जाएगी। तो हम BC की वैल्यू देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। अब हम ट्रायंगल ABC को ऑब्जर्व करेंगे। इस तरीके से कुछ ट्रायंगल हमें गिवन है जिसमें एंगल B जो है वो 60 डिग्री है, और AC की वैल्यू है 10 मीटर, और BC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास क्या गिवन है, ये 90 डिग्री एंगल C, तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है 10 मीटर, और बेस हमें निकालना है। तो P और B में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा का। tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और थीटा हमारे को गिवन है 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हमारे पास √3 विच इज़ इक्वल टू tan अपॉन BC आ जाएगा हमारे पास। BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन √3। √3 राइट साइड में आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 अपॉन √3। तो डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन 3 √3 मीटर। तो ये हमारे पास BC की वैल्यू हो जाएगी, और यही DE की वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें फाइंड आउट करना था।